गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिकल में ऑटोमोबाइल कोड MA 303 सब्जेक्ट हीट एंड मास ट्रांसफ़र का टॉपिक है। आज हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट बॉडीज़। इसमें हमारी बॉडीज़ आ जाती हैं सारी, जैसे ब्लैक बॉडी, वाइट बॉडी, ग्रे, ओपेक, समथिंग। तो फर्स्ट है इसमें हमारी ब्लैक बॉडी। जैसा कि हमारी डेफिनेशन शो कर रही है, ए ब्लैक बॉडी इज एन ऑब्जेक्ट दैट एब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएंट एनर्जी रीचिंग इट्स सरफेस फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन विद ऑल द वेवलेंथ्स। इट इज़ परफेक्टली एब्जॉर्बिंग बॉडीज। दैट मीन्स जितनी भी सोर्स से लाइट्स आएंगी वो टोटली एब्जॉर्ब हो जाएंगी, चाहे वो किसी भी एंगल से आए, चाहे किसी भी वेवलेंथ की आए। ठीक है, ऐसी बॉडी जो सारी ही रेडिएशंस जो उसके ऊपर किसी भी वेवलेंथ या किसी भी एंगल से आती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, वो कहलाती है ब्लैक बॉडी। जैसे कि हमारे तीन केसेस हो सकते हैं। रिफ्लेक्शन दिखा रखा है हमने डायग्राम के अंदर, देखेंगे तो कि सोर्स से लाइट निकली, देन वो प्लेन पे गिरी, प्लेन ने उसे रिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट ये है कि गिरी और वो किसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई। दूसरे केस में क्या है कि उसके अंदर से वो ट्रांसमिट हो जाती है, जैसे ग्लास लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं हमारे, उनके अंदर से ट्रांसमिट हो जाए, यानी आर पार हो जाती है। ठीक है, थर्ड जो केस होता है कि वो लाइट उस पर गिरी तो सही, बट उस लाइट को उसने टोटली एब्जॉर्व कर लिया। ठीक है, तो तीन केसेस होते हैं, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिटेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड देन एब्जॉर्प्शन। सेकेंड बॉडी लेते हैं। ब्लैक बॉडी का जो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो होती है वो परफेक्टली एमिटर होनी चाहिए। एट एनी प्रेस्क्राइब्ड टेम्परेचर इट हैज़ द हाईएस्ट मोनोक्रोनिक एमिसिंग पावर एट ऑल द वेवलेंथ्स। सभी वेवलेंथ्स के ऊपर उसकी एमिसिव पावर्स जो है वो हाईएस्ट होनी चाहिए। ये ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब ऑल द इंसिडेंट एनर्जी एंड देयरफॉर, यानी एब्जॉर्बिटी जो है, यानी तीन चीज़ें हमने बताई, ट्रांसपेरेंसी, एब्जॉर्बिटी और रिफ्लेक्टिविटी। तो ये जो है एब्जॉर्बिटी जो है वो 1 होती है, बाकी दोनों चीज़ें जो है इसके केस में 0 हो जाती हैं। इट इज़ नॉन रिफ्लेक्टिव बॉडी, यानी ट्रांसपेरेंसी 0 हो जाती है। इट इज़ ओपेक, वहाँ पे भी T इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इट इज़ ए डिफ्यूज़र एमिटर, ये डिफ्यूज एमिटर होता है। देखिए सेकंड जो बॉडी होती है हमारी वो होती है वाइट बॉडी। इफ़ ऑल द इंसिडेंट रेडिएशन फॉलिंग ऑन द बॉडी आर रिफ्लेक्टेड इट इज़ कॉल्ड ए वाइट बॉडी। फर्स्ट केस जो था हमारा ब्लैक बॉडी के केस में वो टोटली एब्जॉर्व कर लेता है, इस केस में वो टोटली रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, यानी बिल्कुल एब्जॉर्व नहीं करता, ना ट्रांसमिट कर देता है अपने अंदर से। तो ऐसे जो केसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं वाइट बॉडीज। जैसा कि डायग्राम में शो हो रहा है, इंसिडेंट रेज गिर रही है, देन वो सरफेस के टकरा के और रिफ्लेक्ट हो जाती है, ना तो बिल्कुल इसमें से पार हुई है, ना ट्रांसमिट हुई है, ना एब्जॉर्व हुई है। तो ऐसे केसेस हमारे किस में इंक्लूड होते हैं, वाइट बॉडीज में। नेक्स्ट होता है हमारा ग्रे बॉडी। जैसा कि डेफिनेशन बोल रही है, ए ग्रे बॉडी इज डिफाइंड एज ए बॉडी हुज एब्जॉर्बिटी of a surface does not vary with variation in temperature and wavelength of incident radiation। यानी एब्जॉर्बिटी है वो जो इंसिडेंट रेडिएशन है, यानी जो गिरने वाली रेडिएशन से उसकी वेवलेंथ और टेम्परेचर के कारण वेरिएशन नहीं आता जिस भी बॉडी के अंदर, वो कहलाती है हमारी ग्रे बॉडी। ठीक है, जैसे कि उसकी करेक्टरिस्टिक्स है ग्रे बॉडी की। ए ग्रे बॉडी इज ए नॉन आइडियल एमिटर और एन इम्परफेक्ट रेडिएटर। ठीक है, ए ग्रे बॉडी विल एब्जॉर्ब सम ऑफ एनर्जी इट विल रिसीव। ठीक है, कुछ को एब्जॉर्ब कर लेती है और कुछ को रिफ्लेक्ट करवा देती है, बट जो ट्रांसमिटी है यानी अपने अंदर से ट्रांसमिट वो नहीं होने देती है वो। ठीक है, कुछ एब्जॉर्ब करती है, कुछ रिफ्लेक्ट कर देती है, यानी ए जो है उसकी भी समथिंग वैल्यू होगी। ठीक है, और रिफ्लेक्शन की भी, आर की भी कुछ वैल्यू होगी, बट जो टाउ की वैल्यू है वो 0 होती है ग्रे बॉडीज़ के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ओपेक बॉडी। When no irradiation is transmitted through the body it is called, यानी जहाँ पे ट्रांसमिशन 0 हो जाए। ठीक है, जैसे हमने बोला कि जिसमें टाउ का मान 0 हो जाए, ए की वैल्यू हो, आर की वैल्यू हो, ऐसी बॉडीज़ जो हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, ओपेक बॉडीज़ कहलाती हैं। जैसे इसके एग्जांपल है ऑल थिक मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक सरफेस एंड ऑल लिक्विड्स। जितने भी लिक्विड्स हैं और जितने भी हमारे मेटेलिक सरफेसेज हैं और नॉन मेटेलिक सरफेसेज हैं वो सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ओपेक बॉडीज़ के हैं। यानी ट्रांसपेरेंसी जो है उनके अंदर से वो 0 होगी। नेक्स्ट आता है ट्रांसपेरेंट बॉडी।
इसके अंदर ओनली ट्रांसमिट की जा सकती है एब्जॉर्बिविटी और रिफ्लेक्टिविटी। इसके केस में क्या हो जाती है, जीरो। जैसे हमने दिखा रखा है ए इज इक्वल टू पी जीरो। ए तो एब्जॉर्बिविटी शो कर रहा है और पी जो है वो रिफ्लेक्टिविटी को शो कर रहा है और टी जो है वो ट्रांसपेरेंट जो होती है ट्रांसपेरेंसी उसको शो कर रहा है। डेफिनेशन इसकी है ही, व्हेन ऑल द रेडिएशन इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बॉडी इट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट बॉडी। ठीक है, इसका एग्जांपल होता है ड्राई एयर, सूखी हवा। नेक्स्ट इसके बाद में आ जाता है कि रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर में जिस एंगल पे आ रही है उसी एंगल पे ट्रांसमिट हो रही है सभी रेडिएशंस, यानी सरफेस जो है वो बिल्कुल परफेक्टली रिफ्लेक्टिव है। ठीक है, जैसे रेगुलर रिफ्लेक्शन का है कि इफ़ द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड बीम एंड द नॉर्मल टू द सरफेस इक्वल द एंगल मेड बाय द रेडिएशन विद द सेम नॉर्मल देन इट इज कॉल्ड रेगुलर, स्पेक्ट्रल और हाई पॉलिश्ड वन। हमने जैसे भी कहा कि सरफेस बिल्कुल प्लेन है, पॉलिश्ड है, जिस एंगल पे आया रिफ्लेक्ट होकर एक रेडिएशन जिस पे जा रही है वैसे उस पर ही सारी रेडिएशन उसी एंगल को फॉर्म करती है। तो ये हमारा जो हो जाता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन सरफेस कहलाते हैं। जो डिफ्यूज है उसके केस में डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, इन दिस केस द इंसिडेंट रेडिएशन बीम इज रिफ्लेक्टेड इन द ऑल द डायरेक्शन। दैट मीन्स फ्लैट सरफेस नहीं होगा, रफनेस होगी उसके ऊपर, तो वो क्या करेगा, वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के ऊपर रेडिएशंस को ट्रांसमिट करवाएगा। रिफ्लेक्टेड रेज जो है उनका एंगल जो है वो सेम नहीं होगा सभी का। ऐसे केसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। जैसा लिखा हुआ है, द रिफ्लेक्शन फ्रॉम रियल सरफेस इज नाइदर डिफ्यूज्ड नॉर रेगुलर बट कॉम्बिनेशन ऑफ अबाउट टू एंड इट्स स्पेक्ट्रल बिहेवियर इज शोन इन द फिगर। जैसा कि कह रहे हैं कि ना तो वो रेगुलर होता है ना डिफ्यूज्ड होता है, कंबाइंड जो एक्शन होता है। नॉर्मली जो हम सरफेसेस हमारे होते हैं, यानी कहीं रफनेस होती है तो वहाँ पे डिफ्यूज्ड गैस हो जाता है और थोड़ा पॉलिश्ड एरिया आ जाता है तो वहाँ पे रेगुलर सरफेसेस बनने लग जाते हैं। ये हमारे दो टाइप के रिफ्लेक्शंस और यूज होते हैं यहाँ पे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।